हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम देख लेते हैं अपने अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होते हैं, ये भी आपको जानना पड़ेगा। जो टाइप ऑफ इकोनॉमी सिस्टम अपनाई जाती है पूरे देश में, आपको पता होगा कि अलग अलग तरह के इकोनॉमिक सिस्टम अपनाए जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें, ये भी आपको मतलब जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं और ये आपको इनिशियल फेज में पता होनी चाहिए। तो अब जो ये अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं, तो अगर आप कोल्ड वॉर का नाम सुने होंगे, कोल्ड वॉर जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कराऊंगा तो उसमें कोल्ड वॉर पढ़ाऊंगा, जो कि यूएसएसआर और अमेरिका के बीच चल रहा था। तो अब ये टाइप ऑफ इकोनॉमी को लेके ही ये कोल्ड वॉर चल रहा था। वो समाजवादी बोल रहा था, समाजवादी में मतलब होती है कि पूरी कंपनी जो होती है वो सरकार के अंडर में होती है और फिर सरकार लेके वो कंपनी चलाती है और फिर जितना कमाई होता है वो पब्लिकों को उसमें योजना के तहत बांटा जाता है। अब ऐसा नहीं कि पैसा हाथ में दिया जाता है, वो योजना के तहत बांटा जाता है। जैसे योजना चला दी गई और वहां पे उस पैसे का उपयोग कर लिया गया, तो वो गरीबों के हाथ में माना जाता है, पहुंच जाता है। तो यही टाइप ऑफ इकोनॉमी आपको समझनी है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार की। तो लगभग आप ओवरऑल मान के चलिए कि 3 है, लेकिन 4 बोला जाता है। जो चाइना का सिस्टम है तो वो अलग था, लेकिन अब तो उसका अलग बिल्कुल नहीं है। पूंजीवादी की तरफ वो भी अग्रसर है। पहले उसकी अलग टाइप की इकोनॉमी थी, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो ये टाइप ऑफ इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमी सिस्टम है कि आप अपने देश में कैसे चीजों को फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम को देश में। तो इसमें पहला जो आता है, तो पहला आप देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और यही माना जाता है जो वेल्थ ऑफ नेशन लिखा उन्होंने, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे ही था। इसमें जो होता है सरकार का रेगुलेशन कम होता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कि समझिए आप, ये टाइप ऑफ इकोनॉमी है और इसमें मतलब जो रेगुलेशन है इसमें कम रहता है। तो जितना गवर्नमेंट रहता है उसका रेगुलेशन कम रहेगा इसमें, और कम रहेगा तो फिर जनता अपने मन का जो भी चीजें है कर सकती है। तो ये टाइप ऑफ इकोनॉमी है, और ऐसा है कि हम इसी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पहले हमारा मिक्स इकोनॉमी था। मिक्स इकोनॉमी मतलब समझिए समाजवाद का ज्यादा वर्चस्व था, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। तो सोशलिस्ट का ज्यादा प्रभाव था, लेकिन अब हम धीरे धीरे कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें अब इसका जो फीचर होता है, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है। तो इसमें आपको यही चीजें देखने को मिलेगी कि सरकार जो होती है वो कम हस्तक्षेप करती है। आपको अगर कंपनी लगाना है कहीं पे, आप लगाओ, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार बस टैक्स लेगी और बाकी उसको मतलब नहीं है। तो इसमें फायदा बहुत ज्यादा होता है। अब जितने भी कंपटीशन बनते हैं, क्योंकि अब सभी लोग कंपटीशन करेंगे, बहुत तरह की कंपनियां होंगी, कंपनी बहुत सारी जब खुलेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, और जहां भी कंपटीशन अगर होगा तो समझिए कि वहां पे ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे ये जो मतलब अर्थव्यवस्था अपनाई है, ये इकोनॉमिक सिस्टम, तो उनका ग्रोथ हुआ है। तो जितने भी वेस्टर्न कंट्री आप देखेंगे कि जो है डेवलप है, तो उनको एक ये भी कारण माना जाता है कि उनके इसी टाइप ऑफ इकोनॉमी को उन्होंने फॉलो किया है और फिर ग्रोथ उन्होंने किया है। तो इसमें ग्रोथ होता है अच्छा खासा, क्योंकि मोनोपोली जो होती है कि एक कंपनी ही अपना वर्चस्व स्थापित करके नहीं रखी है। जैसे कि इंडियन रेलवे है मानिए, तो इंडियन रेलवे बस सरकार चला रही है, तो उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। आपको जो सुविधा देना चाहे आपको लेना ही पड़ेगा। आपको पता भी नहीं, अब आपको पता कैसे चलेगा, आप कंपेयर कैसे करिएगा। अगर कोई दूसरी इंडियन रेलवे अगर चलाती, मान लीजिए इंडियन रेलवे, अब पटरी तो दूसरी नहीं बैठाएगी, लेकिन उसी पे प्राइवेट ट्रेन भी चले और सरकारी भी ट्रेन चले, और दोनों का फिर आप कंपेयर करिएगा, तो वहाँ पे सुविधा पता चलेगी कि किसका सुविधा कितना अच्छा है। तो इसमें वही चीज़ें होती है, कंपटीशन होती है, बहुत तरह की कंपनियां होती है। अब एक इंडियन रेलवे मान लीजिए रेलवे चला रहा है जो सरकारी कंपनी, और इसमें क्या होता है, अगर कैपिटलिस्ट रहता है तो इसमें बहुत तरह के लोग रेलवे चलाते हैं। तो कोई और भी चलाता है ट्रेन, कोई और भी चलाता है, तो फिर हम उसमें कंपेयर करते हैं, देखते कि किसमें अच्छी सुविधाएं मिल रही है, और जिसमें अच्छी सुविधाएं मिलती है उसमें ज़्यादा लोग जाते हैं। अब ज़्यादा लोग जाते हैं तो दूसरी कंपनी को लॉस होने लगती, चाहे इंडियन जो गवर्नमेंट चला रही है उसको लॉस होने लगती है, और लॉस होती तो फिर क्या करती गवर्नमेंट, या तो तुम भी वैसी सुविधाओं दो, नहीं तो अपने बंद करो कंपनी को। तो इससे जनता को फायदा होता है, जनता को अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल पाती हैं, और ग्रोथ मतलब कि जो कंपटीशन करेगा वही टिक पाएगा मार्केट में। और कंपटीशन जब भी होता है तो कम पैसे में कंपटीशन में ज़्यादा चीज़ें प्रोडक्शन करने का सोचा जाता है, पब्लिक को ज़्यादा फायदा दिया जाए, ज़्यादा सुविधाएं दिया जाए, ये सब चीज़ें चलती हैं, तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ होता है। और वो मैं थोड़ा सा आपको प्राइवेटाइजेशन के बारे में जब बताऊंगा और पब्लिक सेक्टर के बारे में बताऊंगा, तो वहाँ भी ये चीज़ें डिस्कस होगी कि क्या प्राइवेटाइजेशन का फायदा है और क्या फिर उसका लॉस है, वहाँ भी आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम ओवरऑल थोड़ा थोड़ा चीज़ें जान लेंगे। और दूसरी चीज़ें होती है कि निजी संपत्ति इसमें होती है। तो अब जो कंपनी होगी इसमें निजी संपत्ति अपना रखेगी। जैसे कि आप बैंक देखेंगे, तो पहले हम सोशलिस्ट थे, समाजवादी, तो सोशलिस्ट थे, तो अब देखिएगा कि हमने इंदिरा गांधी मैडम ने फिर वहाँ पे जितने भी बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन कर दिया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया, सभी बैंकों को खरीद लिया। तो इसमें आप प्राइवेट चीज़ें ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, जब भी गवर्नमेंट चाहे तो आपकी चीज़ों को खरीद सकती है। वही चीज़ें इसमें नहीं होती है। इसमें निजी संपत्ति, आपको जो बैंक चलाना है बैंक चलाइए, कंपनी चलाना है कंपनी चलाइए, ये चीज़ें होती है। निजी संपत्ति आप जितना रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन जो सोशलिस्ट होती है तो इसमें यही चीज़ों को अवॉइड किया गया है। जितनी भी निजी प्राइवेट आपकी संपत्ति है उसको गवर्नमेंट
गवर्नमेंट लेके फिर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जितनी भी गरीब जनता है उसको भी बांटेगी। तो सोशलिस्ट में वही होता है, जो गवर्नमेंट पहले कंपनी चला रही थी, तो कंपनी चलाने का ही मतलब यही है कि वो कंपनी सभी कंपनी चला रही है और उसका पैसा लेके फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है योजना के तहत। तो यही होता है, इसमें निजी संपत्ति आपको जितना रखना है रखिए, लेकिन जो सोशलिस्ट अपनाइएगा इकोनॉमी तो उसमें पूरी तरह से कंपनी पे सरकार का नियंत्रण रहेगा। जैसे आप एल, घेल, सेल, ये सब इतनी कंपनियां हैं, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत सारी कंपनियां हैं गवर्नमेंट को, तो ये पहले सब गवर्नमेंट के अंदर में थी। कोई भी बड़ी कंपनी होगी वो गवर्नमेंट ही चलाएगी, फिर उससे कमा के आप लोगों को बजट के तहत उसमें योजना बनाई जाती है और पैसा फिर लोगों को बांटा जाता है। तो ये होता है। और दूसरा है कि ये लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है, तो इनको ये सब चीज़ों का पता नहीं होता कि किसी को क्या हो, इनको बस कंपनी को लाभ होना चाहिए, बाकी चीज़ों से इनको मतलब नहीं होती। जैसे सोशल वर्क हुआ तो उनसे इनको मतलब नहीं होता। अब ये लाभ के लिए कुछ भी करेंगी, तरह तरह की, फिर आप देखेंगे प्राइवेट कंपनी में तरह तरह की चीजें लाई जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उनमें कंपटीशन रखा जाता है। हर एक जगह आप कंपटीशन देखेंगे। एम्प्लॉय जो होते हैं उसमें कंपटीशन रहेगा, जो प्रोडक्ट उत्पादन कर रहे हैं फिर उनका मार्केट में चेक किया जाता है कि जो इस लेवल की कंपनियां हैं जो कि यही प्रोडक्ट उत्पादन कर रही हैं, फिर उनको लोग जांचता है कि इसमें क्या खूबी है। मतलब बहुत कंपटीशन रहता है और कंपनी आगे बढ़ने के लिए जो नहीं करना होता है वो करती है, तो इससे ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज में होता है और कोई भी देश ग्रोथ कर पाता है इसमें। तो ये फायदा होता है, लाभ के उद्देश्य से ही कंपनी काम करती है। लेकिन सरकारी कंपनी को आप देखिएगा तो वो लाभ के लिए काम नहीं करती। वो सरकारी की जो कंपनी है वो पब्लिक की सेवा के लिए काम कर रही है, और सेवा के लिए काम कर रही है तो अधिकतर वो जो कंपनी रहता है वो समझिए लॉस में ही रहता है। सरकारी कर्मचारी होते हैं तो वो काम करना चाहते नहीं है और सरकार फिर उस पर ज़्यादा दबाव दे भी नहीं सकती। तो जो प्राइवेट आप सरकारी कंपनियों को देखेंगे तो लगभग वो अप्रॉक्स हमेशा लॉस ही में रहती है। और यहाँ पे क्या होगा कि लॉस में होगी अगर सरकारी कंपनी तो गवर्नमेंट को बजट से पैसा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप लॉस में हो रहे हैं कंपनी को ही, तो फिर आप बंद करके घर जाइए या फिर अपने एफिशिएंसी को बढ़ाइए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट उत्पादन करिए, मार्केट से कम्पीट करिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो पाती, तो ये फायदा यहाँ पे हो। और पूंजीवादी में उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। तो उपभोक्ता जो कंज्यूमर होता है, जैसे कि हम लोग कंज्यूमर हैं, कोई भी प्रोडक्ट उत्पादन हो रहा है तो आप खरीद रहे हैं, तो इसमें उपभोक्ता का हमेशा प्रभुत्व आप अभी भी देख सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट हैं तो आपको घर पे लाके दिया जा रहा है, सब्जी तक घर पे दिया जा रहा है। तो ये प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ेगा तो उपभोक्ता जो होगा उसका प्रभुत्व बढ़ेगा। कंपनियां आपको एक से एक सुविधा देंगी क्योंकि उनको मार्केट कैप्चर करना है, उनको फायदा कमाना है। और यहाँ पे होता है कि अब गवर्नमेंट कंपनी से आप नहीं बोल सकते हैं कि आके यहाँ पे आपके घर पे सब्जी दो, वो सब्जी की जगह जेल में उठा के डाल दे। तो ये चीजें होती हैं। ये आके सब्जी आपको यहाँ पे देंगे और बहुत अच्छे से देंगे, अगर फिर आप बोलिएगा वापस करो तो वापस भी करेंगे। तो ये उपभोक्ताओं का प्रभुत्व बढ़ जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे अपने ग्राहक को नहीं आप संतुष्ट कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लॉस होगा और लॉस सहना पड़ेगा। जैसे कंपनी बंद होगी, कंपनी बंद तो आप घर चलिए, अब यहाँ पे कोई आपका काम नहीं। लेकिन सरकारी कंपनी लॉस में जाती है तो फिर बजट से पैसा वहाँ पे दिया जाएगा, तो ये फायदा हो जाता है पूंजीवादी का। और पांचवा है कि प्रतियोगिता बहुत होती है। तो मैंने जैसा बताया कि प्रतियोगिता बहुत होती है, तो आप जियो का एक लेके एग्जाम्पल समझ सकते हैं। प्रतियोगिता के वजह से ही आप देखेंगे पहले जितनी भी कंपनियां थी तो वो सरकारी भी कंपनी थी, तो BSNL शुरू में तो बहुत फायदे में थी, लेकिन जैसे प्राइवेट सेक्टर एंटर किया बहुत सारी कंपनियां आई और उसमें जियो भी आया, तो अब देखिएगा BSNL लॉस में चला गया और वो कंपनी कोई खरीदने को भी तैयार नहीं है। जो BSNL गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट बेचना तो चाहती है लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं। दूसरी बात, कंज्यूमर को कितना फायदा हुआ समझिए। पहले नेट कितना महंगा था, कॉल रेट कितना महंगा था, आज आपको 150-200 में महीने का मिल जा रहा है। पहले 2000-3000 का सिम आता था, रिचार्ज 700-800 रुपए का होता था, तो वो पहले था। तो पहले तो हमेशा थोड़ी चीजें महंगी रहती हैं जब नया नया आता है, तो अब समझिए कि वो धीरे धीरे कितना कम हो गया। डाटा आटा सब फ्री है, तो ये कंपटीशन का ही है कि कंज्यूमरों को इतना फायदा हुआ। तो कंपटीशन से कंज्यूमर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इसमें ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो इसमें समझिए कि पर्यावरण आदि को नुकसान पहुंचाती है। तो इन्हें जो कंपनियां होती है इनको पर्यावरण से मतलब नहीं है, उनको फायदा चाहिए। अब गवर्नमेंट जो कंपनी है वो पर्यावरण को देखेगी, ये नहीं है कि बिल्कुल पर्यावरण वगैरह नुकसान हो रहा है, चाहे गरीबों को नुकसान हो रहा है वो काम करते जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी आती है वो पर्यावरण को नहीं देखती और काफी वो लोग ग्लिच करते हैं, बहुत ज्यादा उसमें धांधली ये कंपनियां करती हैं। गवर्नमेंट को फिर पैसा देना, जितने भी मंत्री हैं उनको भी पैसा देना, उनको कैसे भी फायदा चाहिए, टेंडर पास होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। बाकी आपका देश का क्या हो, जनता का क्या हो,
उससे उन्हें मतलब नहीं है। और लेकिन सरकारी कंपनियां जो होती है वो जनता के लिए काम करती हैं। तो सरकार समझिए कल्याण में दे रही है वो आपको। जो सरकारी कंपनी है तो वो जितना भी कमाएगी फिर वो बजट के साथ आपको मिल जाता है, लेकिन इनका ये सब नहीं होता है। एक आदमी के पास सभी धन एकत्रित होते जाते हैं। तो आज आप देखिएगा अमेरिका में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, और अब जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग अमीर हो रहे हैं। तो इसमें इनइक्वालिटी भी बढ़ती है, और ये माना जाता है कि गरीबों का शोषण करके ये इकोनॉमी ऊपर बढ़ती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वो हम डिस्कस करेंगे जब प्राइवेटाइजेशन होगा। इसमें जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता है, और टैक्स मिलता है तो फिर गवर्नमेंट किस पे खर्च करेगी? वो गरीबों पे ही खर्च करेगी। तो इसमें ये फायदा हो जाता है कि गरीबों पे खर्च हो जाता है टैक्स में। और यहाँ पे होता है कि अब जो सरकारी कंपनी है तो उसका पैसा तो सरकारी कंपनी को चलाने में ही चला जाएगा, गवर्नमेंट का बहुत सारा बजट में वहाँ पे घाटे में। तो फिर वो जो पैसा है तो वो पब्लिक पे खर्च होना चाहिए, लेकिन वो कंपनी को चलाने में चला जाता है। तो ये भी एक यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जो भी मतलब ये पश्चिमी देश है तो उनका जब आप देखिएगा तो उनका तो एक जीडीपी बढ़ा रहता है और उनका नेशनल इनकम भी बढ़ा है। और जो हम 2% किसी भी सेक्टर में खर्च करते हैं, मान के चलिए 2, ढाई, 1.5% ऐसे खर्च है हमारा, जैसे एजुकेशन हो गया चाहे हेल्थ हो गया, लेकिन उनका आप देखिएगा तो 5 से 6% खर्च होता है। और एक तो लोग कम है और उनका जीडीपी बढ़ा है, तो मतलब हमसे ज़्यादा ही खर्च करते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। तो पूंजीवादी अच्छी अर्थव्यवस्था ये हमें पहले ही करना चाहिए था। और दूसरी टाइप ऑफ इकोनॉमी आप देखिएगा कि सोशलिस्ट बोलते हैं इसको, स्टेट इकोनॉमी भी बोला जाता है, और इसका नाम सोशलिस्ट भी है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं और स्टेट इकोनॉमी भी बोला जाता है, मतलब कि स्टेट के अंडर में रहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो यही यूएसएसआर में फॉलो किया जाता था, और इसी को लेके आप देखिएगा कि कोल्ड वॉर चलता था। तो वो आप देखेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री होगा। तो इसमें होता है आर्थिक नियोजन और केंद्रीय नियोजन होता है। तो आप समझिए कि जितना भी सरकार का है हस्तक्षेप ज़्यादा रहेगा, जितनी भी कंपनियां होंगी तो सरकार के इसमें रूल रेगुलेशन होगा, और सरकार अलाउ भी करना चाहे या नहीं यही जानती है। सरकार बोलेगी आपको जो प्राइवेट सेक्टर है वो कंपनी कोई चला सकता है या नहीं वो जाने, वो सरकार ही जानती है आपको अलाउ करे या ना करे। तो पहले हमने सभी जो सेक्टर है उसको रिजर्व कर रखा था, अभी सबको हम केमिकल, न्यूक्लियर ये सब छोड़ के बाकी अभी हमने सबको, तो इसमें सरकार चाहती है जो केमिकल है चाहे आप देखेंगे न्यूक्लियर सेक्टर, तो इसको हमने रिजर्व रखा है, बाकी हर एक चीज़ों को उसमें खोल दिया, जो भी चाहे व्यापार कर सकता है उसमें। और एफडीआई अलाउ कर दिया है सभी सेक्टरों में, मतलब एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है। प्राइवेट कंपनी आके उसमें इन्वेस्ट करे, अपना कोई भी चीज़ें चलाए, उसमें सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो धीरे धीरे हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। और अगर आप आर्टिकल वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें आते ही रहता है कि इसका प्रॉफिट क्या है और फिर इसका लॉस क्या है। और आर्थिक नियोजन जैसे कि आप प्लानिंग कमीशन, तो इसमें प्लान बना के काम होता है, 5 ईयर प्लान होता है। जैसे कि आपने योजना आयोग को हमारे देखा होगा, योजना आयोग हर एक साल अपना योजना बनाती थी 5 साल का, और उसमें छोटा छोटा गोल अचीव करने के लिए साल भर का भी प्लान होता था। तो ये होता था, अभी नीति आयोग वही काम कर रहा है। तो बाकी चीजें मतलब योजना बना के इसमें काम करती है। केंद्रीय नियोजन होता है जो गवर्नमेंट प्लान बना के उसमें उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। 5 साल का हम प्लान लेके चलते हैं कि इस सेक्टर में हमें काम करना है। तो वो योजना अगर आप पढ़े होंगे तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा भी, जितनी योजनाएं आई प्लानिंग कमी उसको योजना आयोग के बारे में बताऊंगा मैं। और इसमें है कि आर्थिक जो विषमताएं होती हैं ये कम होती हैं। विषमताएं मतलब कि अब जो इनइक्वालिटी है कम होगी, क्योंकि अब सरकार ही के पूरे अंडर में है तो उसमें इनइक्वालिटी कम होता है। लेकिन आप देखिएगा प्राइवेट सेक्टर जब पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है तो उसमें विषमताएं बहुत ज़्यादा, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। और अभी जो हमारा इनइक्वालिटी है देखिएगा फिर से इंक्रीज हो रहा है। एक तो पहले से ही हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है लगभग 57% है, और पूरे विश्व में 50% के आसपास में इनइक्वालिटी है। तो वो इनइक्वालिटी के चैप्टर में आपको बताऊंगा मैं कि कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। तो मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा ही है, और ये ऑक्सफैम के रिपोर्ट के अनुसार है, तो ये रिपोर्ट भी मैं आपको बताऊँ। तो इसमें कमी होती है क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास सब होगा, गवर्नमेंट का जो कमाई होगा, गवर्नमेंट का कमाई होगा, तो फिर बजट आप देखते हैं बनता है हर एक साल, और बजट के तहत फिर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं और गरीबों को उसमें कल्याण किया जाता है। तो इसमें आर्थिक विषमताएं जो होती है ये कमी होती है, और सामाजिक कल्याण होता है। तो जो अब ये सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी जो सरकारी गवर्नमेंट कंपनी होती है तो वो इसलिए नहीं खोली गई है क्योंकि गवर्नमेंट को कमाना है, कमाना नहीं है गवर्नमेंट को, बस काम भी चलते रहे और पैसा है, पैसा है तो फिर वो गरीबों के लिए उपयोग कर सके, इसलिए सरकारी कंपनियां खोली जाती हैं। लेकिन अब इतना लॉस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, इस वजह से फिर उसको मतलब बंद करना पड़ रहा है, जितनी भी कंपनियां उसको बेचनी पड़ रही है। और लॉस में जाने का सबसे बड़ा रीजन वही है कि इफिशियंसी नहीं हो पाती है। आईकोर का अगर नाम सुने होंगे आप, तो ज्यादा रिसोर्स में कम चीजों का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको आईकोर बोलते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा
आयकर ज़्यादा रहती हैं जो सरकारी कंपनियां, वो मतलब उतना इफिशियंसी ला ही नहीं पाती हैं। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको आप मिला सकते हैं, एक SBI के कर्मचारी को मिला लीजिए और एक HDFC को मिला लीजिए। एक बार बैंक में आप जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो काम करेंगे नहीं और वो आपको घर पे आके काम करेंगे चाय पिला के। तो ये बातें आपको समझ नहीं पाएंगी। तो वो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा प्राइवेटाइजेशन जब हम देखेंगे वहाँ पे। तो और इसमें होता है वर्ग संघर्ष की समाप्ति होता है। तो ये इकोनॉमी इसी वजह से मार्क्स द्वारा बताई गई थी। वर्ग संघर्ष को चीज़ें जब बताई गई मार्क्स द्वारा तो इसमें ये इकोनॉमी लाई गई, क्योंकि लेबर क्लास जो होता है मतलब अपर क्लास को वहाँ पे उखाड़ फेंकता है और अपना सत्ता स्थापित करता है। तो यही चीज़ें वर्ग संघर्ष जो थी इसको समाप्त करने के लिए ये इकोनॉमी आई थी, क्योंकि वर्ग संघर्ष हमेशा ऊंच नीच में होते रहता था, लड़ाइयाँ होते रहती थी। तो यही वर्ग संघर्ष समाप्ति करना था। इसमें जो होगा वो सभी लोग बराबर हो जाएंगे, सबको एक बराबर इसमें माना जाएगा। किसी के पास संपत्ति होगी ही नहीं, गवर्नमेंट के पास संपत्ति होगी और वो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। तो यही होता है, जैसे कि ये पूरी संपत्ति है, समझिए ये संपत्ति है और यहाँ पे गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या करेगी, सबको हैंड ओवर कर लेगी, हैंड ओवर कर ली गवर्नमेंट। और अब जितने भी लोग हैं छोटे छोटे, इनको ये सब चीज़ों को बांटा जाएगा इक्वल में। यही होता है समझिए सोशलिस्ट इकोनॉमी यही। और अगला जो हमारा है तीसरा, जैसा निम्न कार्यकुशलता, मैंने मतलब कि अब ये सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है तो ये स्लो इकोनॉमी होती है, इसमें कंपटीशन होता ही नहीं है। अब जो सरकारी कंपनी है तो एक क्षेत्र में एक ही कंपनी काम कर रही है, तो ये भी आपको समझ लेना चाहिए। एक क्षेत्र में एक ही कंपनी काम कर रही है तो उसमें ग्रोथ रेट रुक जाता है। कंपनी में जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगा। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन नहीं होता, ये आपको पता होनी चाहिए। उतना कंपटीशन हो ही नहीं पाता क्योंकि गवर्नमेंट चला रही है कंपनी। अब गवर्नमेंट एक सेक्टर में 3-4 कंपनियां तो एक जैसी नहीं चला सकती, एक सेक्टर में एक ही कंपनी चलाती है। और एक सेक्टर में जब भी एक कंपनी रहेगा वहाँ पे आपको खुद पता नहीं चलेगा। एक तो जनता का वहाँ पे शोषण होता है, जितना गवर्नमेंट चाहे उतना प्राइस रखे। तो आज जो टिकट का दाम है तो आपको लगता होगा कम है, लेकिन कम कैसे, कोई कंपटीशन वाला भी तो होना चाहिए जिससे आपको प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन करके देखे कि हाँ भाई मुझे ट्रेन के टिकट में कम में आपको यात्राएं कराई जा रही हैं। जब दूसरा ट्रेन आएगा, कोई प्राइवेट कंपनी चलाए, फिर वो कैसा टिकट देती है, किस भाव में देती है, क्या सुविधाएं देती है, तब तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे हमें कम पैसा में मिल रही, कहीं गवर्नमेंट ज्यादा ही ले रही है आपको। तो इसमें पता ही नहीं चल पाता है और इसमें जनता का शोषण होता है, ये आप मान के रखिए। और निम्न कार्य कुशलता रहती है कंपनी की। आप देख सकते हैं मतलब कि जो रेलवे है उसका हालत बिल्कुल बेकार है। अभी तो थोड़ा बहुत बिल्कुल माइनर सुधार हुआ है, बिल्कुल बोलिएगा पूरी तरह से सुधार हुआ है तो नहीं हुआ है। ट्रेनें 24-24 घंटे लेट होती हैं। आप समझिए कि टाइम के आम पीपल का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो सब चीजें सरकारी जब समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है तो उसमें ये झेलना पड़ेगा आपको, या आप सोशलिस्ट बन के रहिए या फिर सुविधा उठा लीजिए। तो ये है। और अब हम देख लेते हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी, यही हमने अपनाया है। तो ना हमने सोशलिस्ट अपनाया ना हमने कैपिटलिस्ट अपनाया, हमने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें आर्थिक नियोजन तो होता ही है। आर्थिक नियोजन जो प्लान है वो बनेगा। तो आपने भी देखा है कि हमारे यहाँ योजना आयोग जो प्लान बनाती थी अब नीति आयोग बनाती है, तो वो तो रहेगा ही। और इसमें मतलब कोलैबोरेशन अपनाने की कोशिश की जाती है, सह संबंध अपनाया जाता है कि मतलब प्राइवेट सेक्टर भी रहे, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर भी रहे। तो हमारे यहाँ अंबानी भी काम करते हैं और हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी काम करती है तेल सेक्टर में। तो ये चीजें मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें दोनों लोगों का मतलब दोनों लोग कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी भी करेगी और कुछ सरकारी कंपनी भी करेगी। जैसे कि आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर है तो सरकारी भी बैंक थे हमारे और प्राइवेट भी बैंक थे, तो इसमें दोनों चीजें मिक्स होती हैं। इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है इसका सह अस्तित्व होता है, मतलब निजी क्षेत्र और जो सार्वजनिक क्षेत्र है दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये मैंने बता ही दिया। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, मतलब पब्लिक की स्वतंत्रता होती है, वो कार्य कर सकते हैं। अगर आपको मन है तो कंपनी खोलिए, इसमें गवर्नमेंट नहीं रोक रही है, लेकिन गवर्नमेंट भी अपना कंपनी चलाएगी इसमें। तो दोनों चीज मिला के होता है। और चौथा एक इकोनॉमी होता है, आपने बहुत नाम सुना होगा, तो ये चाइना का होता है, जैसे कि साम्यवादी बोलते हैं, साम्यवाद। और इसको कम्युनिस्ट भी बोलते हैं। तो बार बार आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का नाम सुनते होंगे। तो यही इकोनॉमी है, ये है कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती है। तो ये आप समझिए कि जो यही वर्जन है ये समाजवादी, इसी का एक्सटेंड वर्जन ये है कम्युनिस्ट। मतलब कि इससे आगे का ये चीज है और आगे का सोचते हैं। तो समाजवादी का ही ये चरण सीमा है, मतलब कि समझिए एक्सटेंड वर्जन है। इससे भी आगे ये लोग पूरी तरह से वर्ग रहित होता है जो ये इकोनॉमी होता है। मतलब कोई इसमें ऊंच नीच नहीं होता, बिल्कुल जो लोग हैं वो बिल्कुल सभी सामान्य होते हैं। पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है साम्यवाद पे, और इसी को कम्युनिस्ट बोलता है, कम्युनिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी ये है। तो इसमें मतलब अब तो नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। अब देखिएगा कि मतलब चाइना में भी उसकी लिबरल इकोनॉमी है, खोल के रखा है, सभी देश आके व्यापार वगैरह कर ही सकते हैं उसमें। तो ये है, आपने ये समझ लिया 4 तरह के ये इकोनॉमी, जो कि चौथा कम्युनिस्ट। ओके गाइज, थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।